everyone and welcome to the next video of a new chapter which is known as application of trigonometry, also referred to as heights and distances in some of the books. So basically टॉपिक है क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई किया जाए एक रियल लाइफ सिचुएशन में. अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, राइट. अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और हमें कोई भी साइड गिवन है, सपोज हमें ये साइड x गिवन है और हमें ये एंगल थीटा गिवन है, तो हम y भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास z की भी वैल्यू आ सकती है. तो बेसिकली मुझे एक राइट ट्राइंगल में सिर्फ दो चीज़ें चाहिए और मैं बाकी दोनों की चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें अपने आप फाइंड कर सकती हूँ, राइट. Also I can find out this angle also using some angle property. So ये चीज़, ये लॉजिक, हम ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक एक रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने वाले हैं. देखिए कैसे. उसके लिए आपको बेसिकली चार चीज़ें पता होनी चाहिए. पहले कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है. अगेन लेट्स टेक अ सिचुएशन दैट यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर व्यूइंग अ काइट. ठीक है, एक काइट को आप देख रहे हो, तो आपकी जो आई है और जो ये काइट है, जो ये लाइन बना रहा है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट, राइट. और आपकी आई जब बिल्कुल सीधा देखती है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लेवल. और अगर आप किसी चीज को ऊपर देख रहे हो, ऊपर मतलब क्योंकि काइट ऊपर फ्लाई करता है, आपकी आंख से ऊपर आप उसे देख रहे हो, तो जो एंगल बनेगा बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लेवल लाइन ऑफ साइट, दैट एंगल विल बी टोल्ड एज will said to be angle of elevation. सिमिलरली अगर आप अपनी आई से पीछे नीचे की तरफ देखते हो, नीचे देखते हो किसी चीज को, जैसे सपोज let's take the next situation that you are standing on the balcony, children, of your house and you are viewing a football which is on the ground. So आप जब बैल्कनी में खड़े होके फुटबॉल को देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई और आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया. और क्योंकि आप किसी चीज को नीचे देख रहे हो अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो वो जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो बेसिकली ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब इसे यूज कैसे करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू फ्यू स्टेप्स विच यू शुड रिमेंबर while solving the real life situation, or maybe you can say word problem. First, I want you to read the question very carefully and draw a well labeled diagram. Children, diagram is the main key. अगर आपने diagram बना लिया ढंग से तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप लिखोगे कि आपको क्या चीज गिवन है और क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है, what you have to find it out. After that you will identify राइट एंगल ट्राइंगल कि कितने राइट एंगल ट्राइंगल है. उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही मिल जाएंगे आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और उसके बाद जो भी इक्वेशंस, अगर सिंगल अननोन है तो एक इक्वेशन आएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा. अगर दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके दोनों अननोन्स की वैल्यू निकाल लेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूनिट लिखना भूल गए और आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट है तो भी आधा नंबर कट जाएगा. सो दिस इज ऑल द स्टेप्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज. Have a look at question number 1 and let me show you all the steps which you have to write to solve this particular question. There is a circus artist and he's climbing a 20-meter long rope, which is already told to you, which is tightly strengthened and tied from the top of the vertical pole. So vertical means कोई भी चीज जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी है. तो ये वर्टिकल पोल जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ से स्ट्रिंग आपने बांधी हुई है फ्रॉम हियर टू हियर. ये 20 मीटर है. आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है. तो बेसिकली फर्स्ट चीज, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू h मीटर्स, चिल्ड्रन, क्योंकि अगेन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला. अब हम राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे जो कि मुझे दिख गया ABC, सिर्फ एक ही ट्राइंगल था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई. और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो एंगल 90 डिग्री होता है वो सेंटर में लिखा जाता है. अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे. कैसे, एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है AB और एक चीज हमें गिवन है, राइट. सो
इन दोनों का रेशियो। सो ए बी बेसिकली क्या है, अगर हम ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो जो एक्यूट एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो ये AC है क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट है तो वो हाइपोटेनस हो गई। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस is sin theta, that is sin C. So sin 30 degrees is equal to h by 20. So sin 30 is half, children, this is 20, so this is h. So h is equal to 10 meters. So this is the height of the pole. This is how you will find out. Similarly, if you have to do question number 2, let's do question number 2. A tree breaks down. There's a tree. Okay, let me draw a tree for you. There is a tree, and the tree has broken down due to the storm, and the broken part touches the ground. Okay, ये है आपका ट्री और इसका ये टूट जाता है और उसका ब्रोकन पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच करता है, राइट? तो ये आपका फिगर हो गया। अब फिगर को मार्क करते हैं। हमने जो ट्री लिया था वो लिया ए बी, राइट चिल्ड्रन? आफ्टर टेकिंग द ट्री वो टूट गया, तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये इस साइड आ गया, तो यानी कि सी बी, ये भी सी हो जाएगा, यानी कि आई एम सॉरी ये बी हो जाएगा, क्योंकि ये जब टूटा और ये यहाँ गिर गया तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाएगा, राइट? अब touches the ground, making an angle of 30 degree. This is an angle of 30 degree, and this tree is obviously 90 degree का angle बना रहा है. Again same logic. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. The distance between the foot of the tree, this is the foot of the tree, and where the top touches the ground, जो टूट के गिरा था नीचे, top touches the ground, is 8 meters. Find the height of the tree. Again, let the height of tree equals to, suppose AB है ये, right? जिसको मैं कैपिटल H मीटर्स ले लेती हूँ। तो अगर ये पूरा कैपिटल H है बेटा, डोंट यू थिंक ये दो पार्ट से बना है, x और y? Let AC is equal to x meter and BC is equal to y meter, right? So can I say H is equal to x plus y, children? Now again same logic जैसे हमने इसमें लगाया है। अगर मुझे ये फाइंड करना है AC अपॉन AB, दैट इज AC क्या है बेटा? AC is perpendicular and this is base. Perpendicular upon base is tan theta, right? So this implies tan 30 degrees is equal to AC by 8. So x is equal to 8 into tan 30, that is 1 by root 3, right? ये हो गया x. Similarly आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो. Let me erase that portion for you. And let's take the value of y also. So again हमें y निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? आई होप यू आर क्लियर कि हमने कौन सा राइट ट्राइंगल यूज किया है, BAC. अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? मुझे BC चाहिए. अगर ये y है तो ये भी y होगा, राइट? क्योंकि वही ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है. और अगेन मुझे AB गिवन है, तो दिस इज माय हाइपोटेनस, दिस इज माय बेस, इज इक्वल टू hypotenuse upon base. So cos का reciprocal, right? Which is sec. Right, children? So can I say sec 30 is equal to y upon 8? So y is equal to sec 30 into 8. And again you know the value of sec 30. कैसे निकालते हैं? Cos 30 का reciprocal, right? और cos 30 और sin 60 सेम होता है, राइट? सो 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2. Right, children? So this is 4 root 3, right?
Now height of the tree, which is x plus y, that is 8 by root 3 plus 4 root 3 meters. कभी भी आंसर रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना. रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा. रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें. 4 3s are 12, right? 12 plus 8, 20 root 3 by 3 meters. This is our final answer. Right, children? Let's talk about the next question. Question number 3. A contractor plans to install two slides for a children is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants a steep slide at a height of 3 meters. Which is inclined at an angle of, it is told 60 degrees, right? So let's see. One is 30, the other one is 60, and it is already given to us. One was 1.5 meter high, right? So this was 1.5 meter high. And the other one was 3 meter high. What should be the length of each slide? So basically we have to find this. So again, I'm not going to do the question for you. You people can do it on your own. You have to find hypotenuse, right? Perpendicular is given, right? So it is AC upon perpendicular, that is 1.5. So hypotenuse upon perpendicular साइन का opposite होता है, यानी कि cosec 30, right? So cosec 30 sin 30 का reciprocal. sin 30 क्या होता है? 2, 1/2. So cosec 30 क्या हो जाएगा? 2, right? 2 into 1.5 meters is AC. Similarly, this also, it will be cosec 60 PR upon 3. So again cosec 60 किसका हो गया? sin 60 का रेसिप्रोकल. sin 60 क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3 by 2. So 2 by √3. अगेन मैंने बोला डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो 6 √3 इंटू √3 by √3. So 6 √3 by 3. So answer is 2 √3 meters is PR. Right? Similarly, let's discuss question number 4 for you. 4 means the angle of elevation of the top of the tower. This is a tower. The angle of elevation of top of the tower, which is 30 meters from the foot. So basically क्या है? In question number 4, this is a tower, and the angle which this is foot from the foot of the tower, the angle which is being made, angle of elevation, from a point 30 meters away from the foot. So suppose this is P, this is Q, and this is R. This is 30 meters, children, and this angle is how much? 30. And you have to find the height of the tower. Again, height को QR को H meters ले लो, and again in right angle PRQ आपको पता ही है जो given है और जो find out करना है. तो suppose QR find करना है, given PR है, that is QR जो है वो perpendicular है, ये base है, तो ये कितना हो गया? tan 30. So tan 30 1/√3 इंटू पी आर जो कि 30. अगेन आंसर में मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में रूट नहीं स्क्वायर रूट नहीं छोड़नी है.
तो 30√3/3, 3 और 30 कैंसिल हो जाएगा. 10√3 units. Meter is very very important. So that is the height of the tower. All right. Similarly, let's discuss question number 5. Kite is flying at an height of 60 meter above the ground. Okay. Again, let's take a kite which is flying at a height 60 meter above the ground. Okay. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये जो kite पे string है वो ground पे कहीं पे एक point पे tied है. ठीक है. The angle of inclination, जो angle of elevation जो बन रहा है, ओके थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें. ओके. हाइट, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 meters अबव द ग्राउंड. तो यहाँ पे आपकी काइट है. ठीक है. और ये यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे काइट का स्ट्रिंग टाइड है ग्राउंड पे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ देर इज नो स्लैक. स्लैक मीन्स बीच में कुछ भी ढीला नहीं है, सब कुछ अच्छे से आपको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में काइट की स्ट्रिंग दिख रही है. तो अगेन सेम लॉजिक. सपोज ये पी क्यू आर हो गया ये पॉइंट. अगेन सेम लॉजिक, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको 60 गिवन है, इसको आपने L मीटर्स ले लिया स्ट्रिंग की लेंथ को. राइट. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू L मीटर्स. अगेन PR निकालना है और RQ गिवन है. PR जो है वो हाइपोटेनस है और RQ या QR जो है वो परपेंडिकुलर है. सो अगेन साइन का ऑपोजिट यानी कि कोसेक, कोसेक 60. So again आपको आंसर आ गया, cosec 60 into 60. Right. So we will move on to little more tough questions in the next video. So stay tuned. If you still have any doubt in the basic concept of application of trigo, please let me know.